My name is Dr. Vinod Kumar Verma, Associate Professor, जमालपुर कॉलेज जमालपुर। इसके पहले वाला क्लास में हम लेखाकर्म एक आवश्यकता है, अकाउंटिंग एज ए नेसेसिटी पर हमने क्लास किया था। उनके सारे पॉइंट्सों को भी हमने डील किया था उसमें। आज हम अंकेक्षण विलासिता के रूप में, अंकेक्षण विलासिता के रूप में, ऑडिटिंग एज ए लग्जरी। कुछ लोगों का मत है कि अंकेक्षण एक विलासिता है। अंकेक्षण क्या है? एक विलासिता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। जब अंकेक्षण को विलासिता कहा जाता है तब इसका अर्थ होता है कि अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि अंकेक्षण का व्यवसाय, उद्योग या किसी भी संस्था में बहुत महत्व नहीं रखता। अंकेक्षण नहीं कराने से भी काम चल सकता है। अंकेक्षण अगर हम नहीं भी कराते हैं फिर भी मेरा काम चल सकता है। इन तथ्यों की पुष्टि के लिए निम्नलिखित तथ्यों को, तर्क को ध्यान में रखना आवश्यक है। निम्नलिखित तर्क को हम ध्यान में रख सकते हैं। इससे नंबर 1 है धन का दुरुपयोग। अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति। अंकेक्षण क्या हुआ? अंकेक्षण हम उसे कहते हैं जिसमें कंपनी का जांच करने वाला जो व्यक्ति करते जो है उसे हम अंकेक्षण कहते हैं। और जो व्यक्ति अंकेक्षण करता है उसको हम अंकेक्षक कहते हैं। तो अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है और उन्हें पारिश्रमिक दी जाती है। उस कार्य के उपरांत उन्हें क्या होता है? हम पारिश्रमिक देते हैं। ऐसा एग्रीमेंट होता है। इससे संस्था का या व्यवसाय या उद्योग के व्यय में काफी वृद्धि हो जाती है, खर्च में। क्योंकि अंकेक्षण कराने में काफी खर्च करने पड़ते हैं कंपनी को या व्यवसाय को। इसका नतीजा क्या होता है? लाभ में कमी आ जाती है। जब व्यय बढ़ेगा तो इनकम में कमी हो जाएगी। तो इनके अंकेक्षण कराने में जो व्यय होता है इससे कंपनी के लाभ में क्या होता है? कमी आ जाती है, घट जाती है। इसलिए कहा जाता है कि एक छोटे व्यापारी संस्था या फर्म के लिए अंकेक्षण कराना, अंकेक्षण पर व्यय करना धन का दुरुपयोग है। अंकेक्षण पर व्यय करना क्या है? धन का दुरुपयोग। ऐसा लोगों का मानना है। नेक्स्ट, समय का दुरुपयोग। नेक्स्ट क्या है? समय का दुरुपयोग। अंकेक्षक के कार्यों में संस्था के कर्मचारी का काफी समय नष्ट होता है। अंकेक्षण कराने में काफी समय लगते हैं।
इसलिए वैसे उन लोगों का, कुछ लोगों का मानना है कि उनके कार्य कराने में जो समय का बर्बादी होता है, समय नष्ट हो जाता है, क्योंकि अंकेक्षक के आदेशानुसार कर्मचारी को बार बार सूचनाएं दी जाती हैं, बार बार क्या है, सूचनाएं दी जाती हैं। छोटे व्यापार के लिए इतना समय बर्बाद करना उचित नहीं। बार बार उनको बुलाना, अंकेक्षक के कार्य में संलग्न करना, इससे उनकी समय की काफी बर्बादी होती है और व्यवसाय का कार्य छूट जाता है। इससे उन्हें व्यावसायिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इससे क्या होता है, उनके व्यावसायिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है, काम वो ढंग से नहीं कर पाते। थोड़ा कार्य अंकेक्षण के कार्य में लगाते हैं, थोड़ा कार्य व्यवसाय के कार्य में लगाते हैं, इसलिए उनका जो कार्य करने का जो शैली है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, काम ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए अंकेक्षण कराने में समय का काफी बर्बादी होता है, समय का दुरुपयोग होता है। नेक्स्ट, शक्ति की बर्बादी। अंकेक्षण का कार्य को संपन्न करने के लिए औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। उनकी जितनी भी औपचारिकताएं हैं अंकेक्षण कराने के संदर्भ में, उन सारे औपचारिकताओं को पूरी करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए प्रमाणकों, कंपनी का जितना वाउचर्स वगैरह है सबको सिस्टमेटिक एकत्र करना, या जितने भी रसीद हैं कंपनी के आय व्यय के, जहां कंपनी पूंजी लगाने में जो खर्च किया उसकी रसीद, जितने आप कंपनी को पैसे आए हैं कंपनी को उनकी रसीद, उन सारे रसीदों को एकत्र करना, क्रमबद्ध करना। देनदारों तथा ऋणदाताओं, जो ऋण देता है कंपनी को, ऋण देने वाला जो व्यक्ति है, की सूची को तैयार करना। लेखा पुस्तक, अकाउंटिंग का जो भी रजिस्टर है, को व्यवस्थित करना। जितने भी अकाउंटिंग के रजिस्टर हैं, जितने भी उनके खाता खतियान है, उन सारे चीजों को एकत्रित करना। इन कार्यों को करने में किसी भी संस्था, व्यापार या उद्योग की शक्ति एवं समय नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। वो अपने उद्योग, वो अपने व्यवसाय, वो अपने संस्था के प्रति कुछ काम नहीं कर पाते, उनका समय बर्बाद हो जाता है। अंकेक्षण के कार्य में उनका समय ही समाप्त हो जाता है और वो व्यवसाय का काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए कार्य की शक्ति की बर्बादी होती है। नेक्स्ट, अंकेक्षण की निरर्थकता। अंकेक्षण की निरर्थकता साधारणतया छोटे व्यापार के स्वामी, साधारणतः क्या है, छोटे व्यवसाय के स्वामी, जो छोटा छोटा व्यवसाय है उसके मालिक जो है स्वयं ही खाता लिखते हैं,
छोटा कंपनी है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है वहाँ पे, कम ट्रांजैक्शन है, छोटा मोटा लेन देन होता है, तो उसका मालिक जो है वह स्वयं ही खाता बही लिखते हैं। उसके बाद उसका तलपट बनाते, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और तलपट से अंतिम खाता फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। व्यापारी को लाभ हानि और आर्थिक स्थिति की जानकारी स्वतः हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे व्यापार को लाभ हानि, चूंकि अपने ही सारा काम कर लेता है, अपने ही बही खाता तैयार करता है, अपने ही तलपट बना लेता है, ट्रायल बैलेंस बना लेता है और उससे फाइनल अकाउंट बना लेता है। इससे लाभ हानि का ज्ञान उसको स्वयं ही हो जाता है। अंकेक्षक से भी इन्हीं तथ्यों की जानकारी मिलती है और अंकेक्षक का भी काम यही है कि ऑडिट करना, ऑडिट करके ये पता लगाना कि व्यवसाय लाभ की ओर जा रहा है या नुकसान की ओर जा रहा है। यह कार्य भी अंकेक्षण का ही काम है, यही काम अंकेक्षण का है। कंपनी में कितनी पूंजी आई, कितना कंपनी से बाहर गया पूंजी, कंपनी को कितने फायदे हुए, कितने नुकसान हुए, यह कार्य ही अंकेक्षण का है। और छोटा छोटा व्यवसायी जो है इस कार्य को स्वतः ही कर लेता है और पता लगा लेता है कि हमारे व्यवसाय में कितना लाभ हुआ और कितना हानि। छोटे व्यापारी के लिए अंकेक्षण का कोई महत्व नहीं रहता। छोटे व्यवसाय के लिए क्या है, अंकेक्षण का कोई खास महत्व नहीं रहता, इसलिए वह सारा कार्य खुद ब खुद कंपनी का व्यवसाय का कर लेता है और यह पता लगा लेता है कि हमारा व्यवसाय साल के अंत में हमारा व्यवसाय मुनाफे की ओर जा रहा है या नुकसान की ओर जा रहा है। और यही कार्य अंकेक्षण करके ही यही बात बतलाता है कि आपका व्यवसाय प्रॉफिट की ओर है या नुकसान की ओर, हानि की ओर। नेक्स्ट, प्रतिष्ठा का झूठा दिखावा। कुछ छोटे व्यापारी अपने व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए खातों का अंकेक्षण करवाते हैं। कुछ छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, अपनी प्रतिष्ठा, अपना गुडविल, व्यावसायिक फील्ड में अपना एक छाप छोड़ना, इन सारी बातों के लिए वो एक झूठा अंकेक्षण कराते हैं। इसका नतीजा होता है कि व्यापार की दृष्टि से ऐसा करना प्रत्येक दशा में उचित नहीं है। इसलिए कि अंकेक्षण कराने में काफी पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ता है। अंकेक्षण को पारिश्रमिक देना, विभिन्न खातों बही को तैयार करना और बहुत सारे प्रक्रिया हैं। तो जो काम छोटा व्यापारी खुद ही कर सकता है, तो उसको व्यापार के फील्ड में अपना ख्याति बनाने के लिए वो अपना अंकेक्षण कराता है, जो सर्वथा अनुचित है, जो नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट, योग्य एवं कुशल अंकेक्षक की कमी। प्रायः देखा जाता है कि योग्य एवं कुशल अंकेक्षक
नहीं मिल पाते हैं। इससे संस्था के स्वामी को सिर्फ परेशानी ही नहीं, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चूंकि योग्य अंकेक्षक नहीं मिल पाते हैं, इसलिए संस्था को या व्यवसाय को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बल्कि अंकेक्षक को संस्था पर भार अनुभव करने लगता है। बल्कि अंकेक्षक को संस्था पर भार अनुभव करने लगता है, उसके ऊपर भार जैसा लगने लगता है। कि कुशल अंकेक्षक नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके ऊपर भार ऐसा हो जाता है। इसलिए ऐसे संस्था व्यापार में कुशल अंकेक्षक नहीं मिलने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ भी हो, अंकेक्षक संस्थाओं के लिए विलासिता नहीं है। अंकेक्षक क्या है? संस्थाओं के लिए विलासिता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है। यदि संस्था का आकार छोटा है तो उसके लिए यह विलासिता हो सकती है। तो उसका स्वामी अंकेक्षक को विलासिता कह सकता है। जहां तक साझेदारी एवं कंपनी की बात है, जहां तक साझेदारी और कंपनी की बात है, बड़े पैमाने पर कार्य होते हैं, बड़े पैमाने पर कार्य होते हैं। पर्याप्त मात्रा में पूंजी का विनियोग भी होता है, पर्याप्त मात्रा में पूंजी का विनियोग होता है। अंशधारी अंकेक्षक के लिए बिना कंपनी के कार्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं कर पाते। जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, छोटे कंपनी में आप नहीं भी अंकेक्षण कराते हैं तो व्यवसाय का स्वामी जो है वो सारा हिसाब किताब रख लेता है, क्योंकि उसमें उतना लेन देन होता नहीं है, ट्रांजैक्शन उतना नहीं हो पाता है, तो स्वामी जो है खुद उसका हिसाब किताब रख लेता है। बही खाता बना लेता है, ट्रायल बैलेंस उसके बाद बना लेता है, उसी से उसके बाद फाइनल अकाउंट बना लेता है और अपने कंपनी का आय व्यय लाभ हानि का पता लगा लेता है। लेकिन बड़े बड़े उद्योग, साझेदारी व्यवसाय, कंपनी, इन सारी संस्थाओं में अगर अंकेक्षण नहीं हो तो संभव नहीं है कि वो अपने लाभ हानि को पता लगा सके, क्योंकि इतना लार्ज स्केल में पूंजी का विनियोग होता है, लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है। उन सारे चीजों को अपने बही खाता में सही ढंग से सुसज्जित कर लेना और सारा जो चिट्ठा है उसको एकत्रित करके रखना, अकाउंटिंग का कार्य, पुस्तकों को सही ढंग से सुसज्जित कर लेना, इन बड़े बड़े कंपनियों के लिए संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक हो जाता है वैसे कंपनियों, वैसे व्यवसाय को अंकेक्षण कराना एक आवश्यक हो जाता है। अतः
अंकेक्षण विलासिता नहीं है। संस्था छोटी हो या बड़ी, अंकेक्षण के बिना कोई कार्य, कोई कामकाज सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इन तथ्यों को देखने के बाद यह हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण विलासिता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है व्यवसायों के लिए। बस आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा ये कोर्स समाप्त हो गया है, ये चैप्टर। धन्यवाद।